था कि जो लास्ट टाइम हम लोगों ने क्वेश्चंस मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस किए थे, तो आज हम लोग डिस्काउंट के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे आपको पता है कि डिस्काउंट सबसे पहले हम लोगों ने जब बेसिक देखा था तो सीपी होता है। सीपी मीन्स क्या बोले थे हम लोगों ने, जो हमारे जेब से जाता है उसको हम लोग कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर एसपी सॉरी इसी का हम लोग क्या करते हैं, मार्कअप करते हैं। मार्कअप करना मतलब क्या करना, प्राइस को मीन्स हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो खरीदा है ये बेचने के हिसाब से खरीदा है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं उसको कुछ ज्यादा कीमत करके बेचेंगे तभी जाके हम लोगों को कुछ प्रॉफिट वगैरह मिलेगा, इसलिए हम लोग उसको क्या करते हैं, मार्कअप करते हैं। और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्क प्राइस बोला जाता है, ठीक है। ठीक है, तो उसी को मार्क प्राइस बोला जाता है और उसी पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ डिस्काउंट भी देते हैं, है ना। कस्टमर को आदत से होती है डिस्काउंट चाहिए रहता है, तो मार्कअप पे ही हम लोग क्या करते हैं, डिस्काउंट देते हैं। और जो भी डिस्काउंट के बाद में जो भी बचता है वो हमारा क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बोलेंगे मार्कअप। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले वाले लेक्चर में फॉर्मूलाज भी देखे थे कि अगर हम लोगों को प्रॉफिट निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, है ना, सीपी माइनस एसपी की एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी ना, एसपी बड़ा रहता है ना प्रॉफिट अगर हुआ है तो, है ना। और किस पे निकालते हैं हम लोग, सीपी पे निकालते हैं और इंटू 100 करते हैं। अब लॉस अगर होता है तो क्या करते हैं हम लोग, अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस बड़ी होती है और सेलिंग प्राइस छोटी होती है, इसलिए सीपी माइनस एसपी किया जाता है, बराबर है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग अगर मानते हैं कि मार्कअप परसेंटेज, अब इसमें क्या होता है, इसका क्या होता है, मार्कअप परसेंटेज एमपी माइनस सीपी करेंगे और किस पे निकलता है, किस पे निकलता है, सीपी पे ही निकलेगा ना, ठीक है। ये बढ़ाया जा रहा है, कितना बढ़ाया जा, तो कितना बढ़ाया जा रहा है तो इससे पता चलेगा ना, है ना। तो यहाँ पे इंटू 100 करेंगे। अब रही बात डिस्काउंट की, जो आज हम लोग पढ़ने वाले, तो डिस्काउंट हम लोग कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, एमपी माइनस एसपी। तो इसके हम लोगों को ये पता चलता है कि हम लोगों ने एमआरपी में से कितना कम किया है, मतलब वही तो डिस्काउंट है ना। और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, किस पे ये करते हैं हम लोग, कैलकुलेट करते हैं, डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पे, मार्क प्राइस पे ही डिस्काउंट दिया जाता है ना, तो ऑब्वियसली मार्क प्राइस पे ही काउंट करेंगे। समझ में आया। तो अब आज हम लोग ये डिस्काउंट के बारे में ही पढ़ने वाले, ठीक है। तो आपको ये तो कंफर्म पता चल गया कि डिस्काउंट निकालने के लिए हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी अपॉन एमपी। तो डी मीन्स क्या है, डी मीन्स यही हो रहा है ना, एमपी माइनस एसपी। मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस अगर हटा देंगे, हाँ, तो डिस्काउंट ही निकलेगा, बराबर है। और डिस्काउंट एमपी और इंटू 100% निकालना है तो इंटू 100 हो जाएगा, क्लियर है। अब इसी में एक और चीज होती है कि जैसे इक्विवेलेंट डिस्काउंट, तो जैसे मैंने सक्सेसिव चेंजेस बताए थे, याद है परसेंटेज चैप्टर में, जैसे मैंने बोला कि पहले डिस्काउंट लगा 50% का, फिर डिस्काउंट लगा 30% का, फिर डिस्काउंट लगा 20% का। अब एक इसका में अब एक एटम है, जो भी एलिमेंट है जो भी है, उस पे 50% और 30% और 20% का डिस्काउंट लगा है, ऐसा कभी कभी दिया जाता है। तो टोटल कितने परसेंट का डिस्काउंट, तो क्या 100% का डिस्काउंट मतलब क्या फ्री में चीज होगी क्या, एक एलिमेंट है जिसमें 50% का, 30% का और 20% का, ये तीनों डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। तो ऐसे समय पे क्या होता है कि सक्सेसिव डिस्काउंट होते हैं, क्या होते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट होते हैं। मतलब जैसे कि मान लें कि कॉस्ट प्राइस है इसकी 100 रुपीज, इसमें डिस्काउंट लगा कितने का, है ना, 50% का,
तो कितना हो गया ये 50 रुपए का सामान बचा। फिर इस पे डिस्काउंट लगा कितने परसेंट का 30% का। तो अब ये कितने रुपए का सामान हो गया है ना 5 3 15 बराबर है 15 हो जाएगा 15 हो जाएगा तो मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा 35 है ना। फिर इसके ऊपर लगा 20% का डिस्काउंट तो 7 है ना तो 7 कटेगा तो कितना हो जाएगा 28 रुपीज। मतलब ये जो तीनों डिस्काउंट लगे ये लगने के बाद वो 100 रुपए की चीज थी और 28 रुपीज उसका प्राइस मतलब डिस्काउंट करने के बाद हो गया। मतलब उसको डिस्काउंट कितने परसेंट का मिला टोटल देखेंगे तो 72% का डिस्काउंट। सेवेंटी एट नहीं हाँ 72 ही तो है ना बराबर है। तो 100 की चीज थी 78% डिस्काउंट मिला और 28 पे हो गए तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। ठीक है। अभी अगर मैंने बोला कि जैसे यहाँ पे अच्छा ये तो ठीक है एक और पेज लेते हैं। अरे यार ठीक है कहीं मैंने बोल दिया कि एक 20% का डिस्काउंट है और एक 30% का डिस्काउंट है। दो इक्विवेलेंट डिस्काउंट है क्या है इक्विवेलेंट डिस्काउंट है। ठीक है। तो ऐसे समय पे एक फॉर्मूला भी है जिसका यूज करके हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं। क्या है फॉर्मूला तो मतलब यहाँ पे जैसे कि मान लेते कि ये A% डिस्काउंट है और ये B% डिस्काउंट है। फॉर्मूला के लिए मैं ये A और B लिख रहा हूँ। तो क्या करते हैं हम लोग A प्लस बी माइनस A इंटू बी डिवाइडेड बाय 100 है ना। तो जो भी निकलेगा वो परसेंट में क्या निकलेगा इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकलेगा। तो अगर हम लोग इस 20 और 30 का करते फॉर्मूला में डालेंगे तो 20 प्लस 30 माइनस 20 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 100 है ना। तो ये दोनों जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है। तो ये 50 माइनस ये 2 3 6 मतलब ये डिस्काउंट कितने परसेंट का तो 44% का डिस्काउंट आ रहा है। या तो इसी को हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं जैसे हमारा पुराना वाला तरीका जो रेशियो लेके करते हैं 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 1/5 है। ठीक है। और 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है कितना 3/10। ठीक है। तो मतलब वैल्यू पहले थी 5 कम होके बन गई कितनी 4 डिस्काउंट दे रहा है ना तो कमी हो रही है। वैल्यू पहले थी 10 कम होके कितनी होगी 7 तो जो कट रहा है काट दो 2 2 जा 4 2 5 जा 10 है ना। तो यहाँ पे 7 2 जा 14 और 5 5 जा 25। अब यहाँ पे ये जो आया है ये क्या है ये वाला क्या हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा है ना इनिशियल और फाइनल। तो ये कॉस्ट प्राइस नहीं होगी ये क्या होगा मार्क प्राइस होगी ना क्योंकि डिस्काउंट तो मार्क प्राइस पे दिया जा रहा है कॉस्ट प्राइस पे डिस्काउंट देते हैं क्या नहीं। और ये मेरा क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस हो जाएगी। मतलब इससे मेरे को ये भी पता चल रहा है कि जो 20% डिस्काउंट बोला गया था इसके पहले था याद है कि तुमको प्रॉफिट बोला जाता था। हाँ तो यहाँ पे लिखता हूँ उसको पहले जब 20% का प्रॉफिट बोला जाता था मतलब पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था तो 1/5 था पर ये तो हमेशा से वही रहेगा। तो इससे मेरे को जो रेशियो मिलता था वो किसका मिलता था सीपी और एसपी का मिलता था। मतलब कॉस्ट प्राइस 5 है तो एसपी कितना हो जाता 6 हो जाता था। अब यहाँ पे अगर 20% का डिस्काउंट बोला जा रहा है तो वो भी 1/5 हो रहा है लेकिन यहाँ पे जो रेशियो वो किसका मिल रहा मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का। मतलब मार्क प्राइस अगर 5 है तो डिस्काउंट 1 होके ये 4 बन गई
समझ में आ रहा है? काम वही कर रहे, बस शब्द चेंज हो रहे, वर्ड्स चेंज हो रहे। वहां पे प्रॉफिट लॉस था, यहाँ पे डिस्काउंट हो गया। समझ में आया? तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट अब ये 20 और 30 था, इसलिए ऐसा हो गया, इससे कर लिया हम लोगों ने फटाक से। लेकिन अगर कहीं बोला जाए कि पहले 11 1/9% का डिस्काउंट है और फिर 16 2/3% का डिस्काउंट है, अब मैं उस फॉर्मूले से कर पाऊंगा क्या? कर सकता हूं, लेकिन उलझन में फंस जाओगे, दिक्कत जाएगी ना। तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, अब मेरे को पता है कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 1/9, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 1/6। तो मतलब वैल्यू पहले थी 9, कम होके बन गई 8, वैल्यू पहले थी 6, कम होके बन गए 5। यहाँ पे कटेंगे तो 4 से जाएगा और यहाँ पे कटेंगे तो 3 से जाएगा। तो मतलब अब ये क्या हो जाएगा, 4 5 जा 20 और 9 3 जा 27। मतलब ये जो है ये मेरे लिए क्या है, मार्क प्राइस है, और ये मेरे लिए क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो कुछ क्वेश्चन अब सिंपल अगर इंटीजर के फॉर्म में है तो उस फॉर्मूला से हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं। इंटीजर के फॉर्म में नहीं, ये मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर है तो उसका फ्रैक्शन वैल्यू निकाल के हम लोग उस तरीके से निकाल सकते हैं। क्लियर है? ओके। अब उसी तरीके से अगर मान लेते कि मैंने बोला कि चलो एक ये है, उसमें पहले 12.5% का डिस्काउंट है, फिर 14 2/7% का डिस्काउंट है, फिर बोलते थे कि 33 1/3% का डिस्काउंट है। तो अब ये तीनों इक्विवेलेंट डिस्काउंट मेरे को निकालना है। तो बताओ मार्कअप प्राइस, मतलब मार्कअप प्राइस कितनी होगी और सेलिंग प्राइस कितनी होगी, जल्दी जल्दी बताओ। ऑनलाइन में भी बताना है सबको। टू, ठीक। क्या किया, कुछ नहीं करना था, तीनों का फ्रैक्शन वैल्यू लेना था। तो इसका कितना हो गया 1/8, इसका कितना है 1/7, इसका कितना है 1/3। मतलब यहाँ पे वैल्यू थी 8 तो कम होके बन गई 7, यहाँ पे वैल्यू थी 7 कम होके बन गई 6, यहाँ पे वैल्यू थी 3 कम होके बन गई 2। तो 7 से 7 कैंसिल आउट, यहाँ पे 3 से जाएगा और यहाँ पे 4 से जाएगा, 2 से जाएगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 3 जा 6 रहेगा और यहाँ पे एक 3 बचेगा, ऐसे ही हो रहा है ना। अच्छा ये भी 3, किसी को किसी से भी काटो ना तो आंसर तो आखिरी में एक ही आने वाला है। हाँ हाँ, तो वो कुछ भी आप कैसे भी काट लेंगे तो आंसर एक ही आने वाला है। 2 से काटेंगे तो 4 आएगा, है ना, 3 से काटेंगे तो 2 आएगा, 2 से काटेंगे तो 2 आएगा। फिर अरे तो 4, 2 से 4 भी तो कट जाएगा ना। तुम चाहे किधर से किसको भी काटो आंसर एक ही आने वाला है ना। यहाँ पे 2 और 1 यही आया, बराबर है। मतलब 2 मेरा क्या है, मार्क प्राइस है, और 1 मेरा क्या है, सेलिंग प्राइस। अब चाहे 2 से काटना है 3 से काटना है, आंसर आखिरी में एक ही आने वाला है, तुम कहीं से भी कुछ भी काट लो, ठीक है। आया समझ में? तो इसी के ऊपर ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निकालो इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट।
50 और 18, ठीक है, एक आंसर आया है। ऑनलाइन में किसी का आंसर नहीं आ रहा है क्या? रेशो में बता सकते हैं आपको ऑनलाइन में आंसर कैसे देना है, इस तरीके से आंसर दो कि पहले मार्क प्राइस और ये सेलिंग प्राइस, मतलब हम लोग ऐसे लिख सकते हो कि 50 और कितना है बोले थे 18। हाँ, तो ये ऐसा आंसर आप कर सकते हो ऑनलाइन में, 50 और 18, तो मैं समझ जाऊंगा कि क्या मतलब आपका मार्क प्राइस कितना है और सेलिंग प्राइस कितना है। चलो एक आंसर आया है। चलो रुतिका का भी आंसर 15 18 है, और आपका कितना है? 25 और 9। ठीक है, इतना अलग कैसे आ रहा है? चलो ठीक है, देखते हैं। क्या बोला गया? 50% मतलब 1/2 है ना, तो 1/10 और 1/5, ठीक है। मतलब वैल्यू थी पहले 2, कम होके बन गई 1, वैल्यू थी पहले 10, कम होके बन गई 9, वैल्यू थी पहले 5, कम होके बन गई 4, तो 2 से कटेगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 5 जा 10 का हो जाएगा, है ना, और फिर बाकी नहीं कटेगा, तो यहाँ पे 25 और 9। आप लोगों ने ये नहीं काटा था, 10 को नहीं काटा था, है ना, तो जो भी कटता है वो काट दो। शॉर्टेस्ट फॉर्म वाला आंसर, उससे भी अगर करोगे ना तो आंसर सेम ही आने वाला है। 15 18 से भी आंसर 50 और 18, मतलब हालांकि वो 25 और 9 ही हो रहा है। 50 और 18 को तुम लोग अगर काटोगे, है ना, तो 9 2 जा, सॉरी कितने से कटेगा ये, 2 2 9 जा, बराबर है, और 2 25 जा, वो ही आने वाला है। बस इतना है कि शॉर्टेस्ट फॉर्म में करोगे तो जो कैलकुलेशन है वो आसान होते जाएगा, और तुम डायरेक्टली पूरा का पूरा इनटू करके भी आंसर लोगे, तो बस इतना है कि कैलकुलेशन थोड़ा सा फिर ज्यादा करना पड़ेगा। शॉर्टेस्ट फॉर्म में करोगे तो कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा, ठीक है। चलो ठीक है, फिर उसी का नीचे वाला देखो, 9 और 7, तो चलो ठीक है, 12.5 का क्या होता है 1/8, फिर 11 1/9 का 1/9, मतलब वैल्यू थी पहले 8, कम होके बन गई 7, वैल्यू थी पहले 9, कम होके बन गई 8, तो 8 8 कैंसिल आउट हो गया, तो 9 हो गया और 7 हो गया, मतलब 7 ये मेरा क्या है सेलिंग प्राइस, और 9 मेरा क्या है मार्क प्राइस। तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना आपको समझ में आया है ना, यही वो सक्सेसिव डिस्काउंट बोलिए, इक्विवेलेंट डिस्काउंट बोलिए, या फिर जो सक्सेसिव चेंजेस बोलिए। परसेंटेज में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि एक पॉपुलेशन है इतनी इतनी, 3 साल बाद हर साल इसका इंक्रीमेंट रेट जो है 20% है, तो 3 साल बाद क्या होगी, पढ़ा था परसेंटेज में, है ना। चलो ठीक है, अब उसके बाद में आप जैसे अगर मान लेते कि आप मॉल में अगर जाते हो तो वहां पे लिखा होता है, क्या लिखा होता है ना, बाय 1 गेट 1 फ्री, तो इसमें डिस्काउंट परसेंट कितना हो गया, इसको कैसे निकालेंगे। या फिर ऐसा भी लिखा होता है बाय 4, सोप वगैरह में साबुन वगैरह जो होते हैं ना, बाय 4 है ना गेट 1 फ्री, 5 का वो पूरा सेट होता है, तो उसमें कितने का डिस्काउंट मिलता है हम लोगों को, है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिस्काउंट कितना मिल रहा है, कितना फ्री मिल रहा है, 1 फ्री मिल रहा है, टोटल कितने हैं 2 है, 2 हो जाएंगे ना टोटल, तो हमेशा 2 पे ही निकालना, और इंटू 100, मतलब क्या हो रहा है वो 50% का मेरे को क्या मिल रहा है डिस्काउंट मिल रहा है। बाय 1 गेट 1 फ्री जब भी होता है तो हम लोग बोलेंगे कि 50% डिस्काउंट, ठीक है। 50% डिस्काउंट लिखा तब भी एक ही है, और बाय 1 गेट 1 फ्री लिखा तब भी एक ही। अब बाय 4 गेट 1 फ्री मतलब 4 खरीदो और 1 फ्री में लेके जाओ, तो इसका क्या होता है 1 करेंगे और पूरा का पूरा टोटल मतलब 5 और इंटू 100 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 से कटेगा तो 20 आएगा, तो 20% का डिस्काउंट हम लोग बोलेंगे। मतलब हालांकि रेशो जो निकल रहा है हम लोग 1/5 ही निकाल रहे हैं ना, तो मतलब 5 था कम होके 4 बन गया, ऐसे ही काम हो रहा है ना, ये 5 था कम होके 4 बन गया, ये मेरे को रेशो मिल रहा है, वही रेशो, कौन सा रेशो मिल रहा है, कॉस्ट प्राइस और
ठीक है, तो चलो ठीक है, उसी तरीके से आप ये आंसर बताओ फिर। दो डिस्काउंट है, तो पहला डिस्काउंट कितना और दूसरा डिस्काउंट कितना? दो डिस्काउंट है ना, ये एक डिस्काउंट है और ये एक डिस्काउंट है, दोनों का डिस्काउंट मिला के मेरे को क्या चाहिए? मेरे को चाहिए मार्क प्राइस और मेरे को चाहिए सेलिंग प्राइस। क्या? हाँ, अभी यहाँ पे देखो, हम लोगों ने अभी तक जो भी क्वेश्चन किए ना, तो उसमें परसेंट नहीं निकाले हम लोगों ने। जैसे क्या क्या नहीं निकाले, जैसे यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे परसेंट निकाला था क्या? हाँ, यहाँ पे 44 निकाला था, यहाँ पे नहीं निकाला था। तो अच्छा बताओ, डिस्काउंट कितने परसेंट का हो गया यहाँ पे? बताओ तो जल्दी जल्दी फटाफट। मार्क प्राइस 27 है और सेलिंग प्राइस 20 है। अब परसेंट तो निकाल सकते, कितना परसेंट डिस्काउंट? क्या यहाँ देखो, कितने का डिस्काउंट है? 7 रुपए का डिस्काउंट है, कितने पे? 27 पे। कितने और इंटू 100 करेंगे, तो यहाँ पे कैलकुलेशन है, कुछ नहीं होगा, 700 डिवाइडेड बाय 27। तो कितने से जा रहा है? 3 से जाएगा का? 3 2 जा 6, 60, 3 7 जा 21, नहीं 3 से नहीं जाएगा, 2 से ही जाएगा ना। 2 2 जा 4, 40, 7 2 जा 14, 54 है ना। 2 से जाएगा तो ये काटेंगे तो 54 आएगा, है ना। 54 अगर इसमें से माइनस होता है तो ये क्या हो जाएगा? 16, 160 हो जाएगा। 160 में कितने से? 5 से जाएगा, 5 टू द 10, 100। 3 से कैसे जाएगा वो? ये पहले तो आपने 27 को काटेंगे 70 से, तो 70 से काटेंगे तो 2 से ही जाएगा ना। 2 से जाएगा तो 40 मतलब, और मतलब 54 आएगा। 54, 70 में से 54 जाएंगे तो 16 बचेंगे, 160 बचा। 160 के लिए यहाँ पे 6 से जाएगा, 6 टू 12, 120 से 6 7 42, 120, 42, 162, नहीं 162 मतलब 5 से ही जाएगा, 5 टू 10, 100, 7 5 35, 135 है ना। तो यहाँ पे 5 से जाएगा 135, 160 में से 135 अगर जाते हैं तो 25 बचेगा, मीन्स पॉइंट देंगे तो 250 है ना। तो यहाँ पे बोल देंगे हम लोग 25/27 परसेंट का क्या हुआ? प्रॉफिट। कुछ नहीं, डिवाइड करना तो आ रहा है ना आप लोगों को, डिवाइड। हाँ हाँ, इंटीजर वाले वैल्यू नहीं है इसलिए, क्योंकि इसको अगर ये फ्रैक्शन को अगर उस फॉर्मूला में लगाएंगे तो वो कैसा बन जाएगा फिर? वो इस तरीके का बन जाएगा, 1/9 +1/6 -1/9 इंटू 1/6 डिवाइडेड बाय, हाँ वही तो लगा रहा हूँ, वही ना, A+B -A इंटू B अपॉन 100, वही तो बताया था ना मैंने। अच्छा वो वाला, हाँ सेलिंग, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस मेरे को नहीं पता ना, और यहाँ पे तो वही लगाया मैंने, ये वाला जो फॉर्मूला है वही तो है। मैंने क्या किया, मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस किया तभी तो 7 आया, और नीचे मैंने क्या किया, मार्क प्राइस, और वही फॉर्मूला है ना, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस इनटू 100, यही तो फॉर्मूला यहाँ पे लगाया है।
लेकिन पहले इसका इंटीजर में वैल्यू निकालो, ठीक है। तो चलो ठीक है, यहाँ पे परसेंट आपने निकाल लिया। अच्छा चलो यहाँ पे भी निकालो। अब यहाँ पे तो सीधे से पता ही चल रहा है कितना हो रहा है, 50%, है ना। कितने का डिस्काउंट, 1 का डिस्काउंट, कितने पे, 2 पे, तो 100 पे कितना, तो कितना हो जाएगा, 50% का डिस्काउंट, ठीक है। उसके बाद में फिर आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी निकाल लो। ये निकला क्या, यहाँ पे भी तो नहीं निकला, डिस्काउंट का परसेंट का निकला, परसेंट निकाला ना, 64। तो यहाँ पे कितने का डिस्काउंट है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे 2015-16 का डिस्काउंट कितने पे, 25 पे, है ना, इंटू 100 हो जाएगा, तो 25 4 जा, तो 16 4 जा 64% का यहाँ पे डिस्काउंट आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे डिस्काउंट कितना है, 2 का डिस्काउंट कितने पे, तो 9 पे, इंटू 100 करेंगे तो यहाँ पे कितना हो रहा है, तो यहाँ पे 2 से कटेगा क्या, 3 से भी नहीं कटेगा, तो यहाँ पे 200/9 आएगा, है ना। तो 9 से काटोगे तो 9 2 जा 18, तो 20 फिर से 9 2 जा 18 और 2/9 22, 2/9% का डिस्काउंट आएगा यहाँ पे। जो बचा 2 मैंने ऊपर लिख दिया, जिससे डिवाइड किया नीचे लिख दिया 2/9, पॉइंट में लिखने की जरूरत नहीं, आया समझ में। चलो ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब इसमें भी आप लोगों ने ऑलरेडी पता ही चल गया आपको क्या करना है, तो चलो फिर इसका बताओ कि ये आपने बताया था क्या किया था। यहाँ पे क्या करना है, बाय 4 गेट 1 फ्री। तो बाय 4 गेट 1 फ्री मतलब कितना फ्री मिल रहा है, 1 फ्री मिल रहा है, कितने पे, 5 पे, तो ये कितना हो गया, फिर 100 करोगे तो 20% आया, तो 20% का पहला डिस्काउंट और दूसरा डिस्काउंट 10% का, ऐसे 2 डिस्काउंट तो लगाने हैं। तो इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं, इंटीजर में वैल्यू है तो मैं डायरेक्ट उस फॉर्मूले में लग सकता हूँ, है ना, a + b - a × b/100, तो ये 2 0 कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 30 माइनस कितना होगा, 2, कितना, 28% का डिस्काउंट। या तो आप इसको उस फॉर्म में देखो, वैल्यू थी 1 मतलब 1/5 हो गया, और 10 का मतलब 1/10 हो गया, है ना। वैल्यू थी 5 कम होके बन गई 4, वैल्यू थी 10 कम होके बन गई 9, तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ठीक है। तो ये 25 और कितना आया 18, है ना। कितने का डिस्काउंट, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 7 का डिस्काउंट, कितने पे, 25 पे, इंटू 100 करेंगे, यहाँ पे 25 4 जा 100 और 7 4 जा 28% का डिस्काउंट हो रहा है टोटल मिला के। चाहे दोनों तरीके से आप कर सकते हो, ये करना है वो करना है ना, जो भी आपको सही लगे। अब यहाँ पे आइए, इसका बताओ फिर, अभी इसी तरीके का ये क्वेश्चन है, चलो ऑनलाइन में भी सभी के आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट में बाय 12 गेट 4 फ्री प्लस 4% डिस्काउंट। चलो एक आंसर आया, 55% का डिस्काउंट बोल रहे हैं, आया क्या 55% डिस्काउंट। दोनों मिला के, चलो यहाँ पे एक आंसर 25, एक आंसर 55, इधर 29, अरे बाप रे, तीनों अलग अलग आंसर है।
आपके सामने तो है इतना, कि इतना क्या टाइम लग रहा है? इसका कितना परसेंट का डिस्काउंट हो गया? या तो फ्रैक्शन वैल्यू निकली होगी कुछ, तो 23 और ये 4% डिस्काउंट। या तो फॉर्मूला आप दोनों अगर इंटीजर है तो फॉर्मूला से भी आप निकाल सकते हो, या तो अगर इंटीजर में नहीं आ रहा है तो इससे निकालो। दोनों तो तरीके आपके सामने हैं। चलो एक आंसर चेंज हुआ है, 29 पे 2 हो गए हैं। यार है, देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, बाय 12 गेट 4 फ्री। फ्री कितना मिल रहा है? 4। टोटल कितना आ गया? 16 इंटू 100, है ना। 4 4 जा 16, 4 से काटेंगे तो 25% का तो ये डिस्काउंट आ रहा है। ठीक है, 25% का ये डिस्काउंट है और 4% का ये डिस्काउंट है। इक्विवेलेंट में आप सीधा फॉर्मूले में लगा दो ना, 25 प्लस 4 माइनस 25 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 100। तो 4 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 25। 25 काटेंगे तो आएगा 1। 25 प्लस 4 करेंगे तो कितना आएगा? 29। और 29 माइनस 1 भी तो करना पड़ेगा ना, तो 28%। यहाँ पे जीरो कुछ भी नहीं बचा, मतलब 1 तो बचा ना। आपने इस 1 को छोड़ दिया शायद, है ना। तो या फिर दूसरे तरीके से निकालो। दूसरा कौन सा तरीका हमारा? ये पहले कितना है? 25% का डिस्काउंट है, फिर कितना है? 4% का डिस्काउंट है। तो यहाँ पे 25% का डिस्काउंट मतलब 1/4, और 4% का डिस्काउंट मतलब 1/25, बराबर ना। तो वैल्यू 4 थी, कम होके 3 हो गई, वैल्यू 25 थी, कम होके 24 हो गई। तो 4 से काटेंगे तो 4 6 जा 24, मतलब वैल्यू 25 ये और 18 ये। ठीक है, तो कितने का डिस्काउंट? 7 का डिस्काउंट कितने पे? 25 पे, इंटू 100 करेंगे तो यहाँ पे, अच्छा ये जगह नहीं है लेकिन कैलकुलेशन आपको समझ गया, आगे 2080 आने वाला है। ठीक है, आसान तो था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पे, वर्ड प्रॉब्लम पे। देखो क्या बोला गया है, इफ द डिफरेंस बिटवीन वन डिस्काउंट ऑफ 30% एंड टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10% इज 170। मतलब डिफरेंस बताया गया है कि सिंगल डिस्काउंट है 30% का, और दो सक्सेसिव डिस्काउंट है 20% और 10% के। तो इन दोनों डिस्काउंट पे जो डिफरेंस है उसकी वैल्यू है 170। तो पहले तो दोनों का डिस्काउंट का ये निकालो, डिफरेंस निकालो। देखो एक डिस्काउंट है 30% और एक डिस्काउंट है 20 और 10% का इक्विवेलेंट डिस्काउंट। तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालो, तो ये 30% और उसका कितना डिफरेंस है ये निकालो पहले। तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना आता है आपको? ऑनलाइन में भी आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। दो डिस्काउंट है, एक 30% का है और एक इक्विवेलेंट है 20% और 10% का। इन दोनों डिस्काउंट के डिफरेंस पहले निकालना है, और उसी डिफरेंस की वैल्यू आपको दी गई है 170, और आपको निकालना है मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। कितना है आंसर? हाँ
हाँ, दोनों का डिफरेंस निकाला क्या? दोनों डिस्काउंट का डिफरेंस निकाला क्या? चलो देखो क्या है कि एक डिस्काउंट है 30%, ये तो कंफर्म है। अब दूसरा इक्विवेलेंट डिस्काउंट है, दो डिस्काउंट है, तो कितने 20% और ठीक है, तो इसका तुम फॉर्मूले से निकाल सकते ना। तो 20 + 10 -20 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, 2 0 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे 30 - 28 बराबर है, तो कितना हो रहा है 20 नहीं 2 है ना, तो 28 आएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 2 का डिफरेंस है ना, तो इसी की तो वैल्यू दी गई है। दो यूनिट की वैल्यू अगर 170, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 85 बराबर है। अब 1 यूनिट की वैल्यू अगर 85, तो मेरे को निकालना क्या है मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस तो 100% होगी ना, बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 85, तो 100% की वैल्यू कितनी 8500, मतलब आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। इतना तो आसान था, क्या कट गया? ठीक है, आया समझ में? क्या क्या? तो ये सॉल्व करने के बाद यहाँ पे 2 0 कटने के बाद ये 2 × 1 आएगा ना, 2 आएगा। हाँ हाँ, यहाँ पे लिखा ही है ना, लैंग्वेज को समझो। इफ द डिफरेंस बिटवीन वन डिस्काउंट ऑफ 30, जो एक डिस्काउंट है 30 का, इसका और इनका जो डिफरेंस है, इन दोनों का ही डिफरेंस है ना, तो ये जो डिफरेंस है वो 170 के बराबर है, तो इसी का मतलब 170 हो रहा है। अरे ठीक है, चलो नेक्स्ट इसको करो। चलो एक्सप्लेन करता हूँ। अ शॉपकीपर सेल ऑन आइटम इन ₹780, है ना। एक शॉपकीपर आइटम सेल करता है 780 पे, ठीक है। आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट 14/2/7, मतलब 14/2/7% का डिस्काउंट लगाने के बाद वो 780 पे आर्टिकल को सेल करता है, बट ही गिव्स 3 आर्टिकल्स फ्री ऑन द परचेस ऑफ 13 आर्टिकल्स। मतलब उसके बाद में वो होता है ना कि बाय 13 गेट 3 फ्री, वो वाला डिस्काउंट है, मतलब दो डिस्काउंट लग रहे हैं। और फिर बोला गया कैलकुलेट मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अब दो डिस्काउंट लगने के बाद सबसे पहले तो शॉपकीपर सेल ऑन आइटम ₹780 आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट ऑफ 14/2/7%, ये डिस्काउंट लगाने के बाद इतने में बेच रहा है। तो इस डिस्काउंट से आप क्या पता कर सकते हो, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस पता कर सकते हो, और सेलिंग प्राइस का रेशो पता चल जाएगा, तो उसी सेलिंग प्राइस की कीमत 780 रहेगी। तो सेलिंग प्राइस अगर पता चल जाएगी आपको, तो तुम मार्क प्राइस भी निकाल सकते हो, बराबर है। अब ये मार्क प्राइस के और बट ही गिव्स 3 आर्टिकल फ्री ऑन द परचेस ऑफ 13 आर्टिकल्स, मतलब उसके बाद में फिर से ये डिस्काउंट लगा रहा है। तो फिर तब जाके वो क्या पूछा गया है, कैलकुलेट मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। टोटल दो डिस्काउंट लगा रहा है वो, तो दो डिस्काउंट लगाने के बाद इतने में बेच रहा है। तो डिस्काउंट लगाने के पहले कितना वैल्यू है, यही हम लोगों को निकालना है। चलो ऑनलाइन में भी आंसर बताना है।
पहले तुम वो रेशो वाले तरीके से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो निकल जाएगा, है ना। तो सेलिंग प्राइस ये दी गई है आपको और निकालना क्या है, मार्क प्राइस। तो बस इतने की कीमत इतनी, तो फिर इतने की कीमत इतनी वाला काम है यहाँ पे। और रेशो आपके सामने है, 14 2/7 का रेशो क्या होता है, 1/7। इसका रेशो क्या बनेगा, 3/16। 3/16 ही बनेगा ना, हो गया कहानी। 3 फ्री दे रहा है कितने में, टोटल 16। बाय 1 गेट 1 फ्री है ना, उसी तरीके से है ना, 13 पे 3 फ्री दे रहा है। तो उसका रेशो हम लोग कैसे लेते हैं, 3/16 ले, 13 नहीं 16 टोटल लेते हैं। डी 1400। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, दो डिस्काउंट है, एक 14 2/7% का डिस्काउंट है यहाँ पे। तो 14 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 1/7। और यहाँ पे बोला गया कि 3 आर्टिकल्स फ्री 13 आर्टिकल्स पे, तो 1/16 लिख सकते हैं इसको। मतलब वैल्यू थी 7, कम होके कितनी हो गई 6, वैल्यू थी 16। अच्छा ये 1/3 आएगा, है ना। ठीक है, यहाँ पे आया 3। ठीक है, तो वैल्यू थी 16 और कम होके कितनी बन गई 13। तो यहाँ पे काट सकते 2 3 जा और 2 8 जा। तो यहाँ पे 13 3 जा 39, 7 8 जा 56। तो ये मेरे लिए क्या है, MP, ये मेरे लिए क्या है, SP। तो मेरे पास किसकी वैल्यू दी गई है, SP की। तो इस 39 यूनिट की वैल्यू कितनी, 780। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 39 से 2 से जाएगा क्या, बराबर है, तो 20 हो जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 20, मेरे को निकालना क्या है, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस कितनी है 56, इसको इंटू 20 से कर दोगे तो निकल जाएगा आंसर, 5 2 10, 112, 112 और एक 0 मतलब 1120 इज अवर आंसर। क्या आसानी तो था, बताया भी तो था ऐसे करना है। बराबर है, फ्रैक्शन लेके सीधा सीधा हो रहा था काम। हाँ,
तो मैं बोल भी तो रहा था, आप ध्यान नहीं दे रहे। 2 डिस्काउंट लगे, उसके बाद में सेलिंग प्राइस उतनी हुई है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये मिल जाता है ना ऐसे वैसा, आप ही कह रहे ना आराम से। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो। देखो क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान दो, और उसके बाद में उसको सॉल्व करो। अभय मार्कअप हिज गुड बाय 40%, मतलब अभय क्या करता है, एक कॉस्ट प्राइस होगी, कॉस्ट प्राइस पे मार्कअप करता है 40% एंड अलाउ 20% डिस्काउंट, एंड उसके बाद में उस मार्क प्राइस पे 20% का डिस्काउंट देता है। ही गिव्स 1 आर्टिकल फ्री ऑन दी परचेसिंग ऑफ 15 आर्टिकल्स, और एक डिस्काउंट देता है, मतलब एक 15 पे एक फ्री वाला डिस्काउंट। ठीक है, बाय दिस वे व्हाट इज हिज गेन, मतलब उसका जो प्रॉफिट है वो कितना होगा, मतलब टोटल लग रहा है उसको 2 डिस्काउंट, कितने, एक 20% का और एक बाय 15 गेट 1 फ्री वाला। तो तुमको ये वाला डिस्काउंट कैसे निकालना ये आता है, कितने परसेंट का होगा, तो यह तो डायरेक्ट दोनों का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है, बराबर है। अब मार्क प्राइस 40% मार्कअप कर दी गई है, कॉस्ट प्राइस अगर 100 लेंगे तो मार्क प्राइस कितनी हो जाएगी फिर 140। बस उसके बाद में ये 2 डिस्काउंट की बात कहानी है, तो 2 डिस्काउंट को आप उसी तरीके से कर सकते हैं, वैल्यू इतनी थी तो कम होके इतनी हो गई, वैल्यू इतनी थी तो कम होके इतनी हो गई। उससे मेरे को क्या मिल जाएगा, मार्क प्राइस और क्या मिल जाएगा, सेलिंग प्राइस का रेशियो मिल जाएगा। तो उससे फिर आप निकाल सकते हो कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। और उसी तरीके से कॉस्ट प्राइस आपको ऑलरेडी पता है 100 है करके। बिल्कुल, तो उसमें अपन ये एक आर्टिकल जो फ्री दिया है 15 आर्टिकल पे ऐड करना पड़ेगा। हाँ, तो उसका डिस्काउंट निकालेंगे ना, उसका डिस्काउंट परसेंट निकालेंगे कि 15 आर्टिकल पे अगर एक आर्टिकल फ्री मिल रहा है तो कितने परसेंट का डिस्काउंट है। हाँ, डिस्काउंट है तो घटाना ही पड़ेगा। देखो क्या क्या आंसर है, बी 20% बोल रहे हो। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि सीपी कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं कि 100 है, अब उसके बाद में मार्कअप किया है 40% से, तो कितना हो गया फिर, तो मार्क प्राइस हो गई कितनी 140। ठीक, ठीक है। अब क्या हुआ है कि इस पे पहले उसने कितना दिया 20% डिस्काउंट, ठीक है, और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। उसके बाद में वो जो दूसरा डिस्काउंट ही गिव्स 1 आर्टिकल फ्री ऑन परचेसिंग ऑफ 15 आर्टिकल्स, मतलब 1/16 का, बराबर ना। इसमें किसी को कुछ डाउट है क्या, 1/16 कैसे आए, तो हो गया मेरे पास डिस्काउंट का ये आ गया, पहले वैल्यू थी 5 कम होके बन गई 4, पहले वैल्यू थी 16 कम होके बन गई 15, है ना, 4 4 जा 16, 5 3 जा 15, बराबर है। तो ये 4 और थी क्या है, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस, तो मैं इससे डिस्काउंट निकाल सकता हूँ कितने परसेंट का है, तो कितने की कमी हो रही है, 1 की कमी, कितने पे 4 पे, तो 100 पे कितना 25% का डिस्काउंट मिल रहा है, बराबर है। दोनों मिला के अगर डिस्काउंट की बात करेंगे तो 25% का डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, बराबर है। तो मार्क प्राइस पे 25% का डिस्काउंट करेंगे तो सेलिंग प्राइस कितना, अब ये बताओ, मार्क प्राइस पे 25% का अगर डिस्काउंट करेंगे तो सेलिंग प्राइस कितना, 5, बराबर है। क्या हो जाएगा 24, 1/4 हो जाएगा ना सीधा, 25 मतलब क्या हो गया 1/4, तो 4 से काटेंगे तो 4 3 जा
12, बराबर है। और वो कितना बचेगा 2, 4 5 20, मतलब 35 का डिस्काउंट। तो 140 में 35 का डिस्काउंट मतलब कितना हो जाएगा 105, मतलब सीपी थी, है ना, कॉस्ट प्राइस थी 100, सेलिंग प्राइस थी 5, सेलिंग प्राइस थी 105, कितने का प्रॉफिट 5 का प्रॉफिट, कितने पे 100 पे, मतलब सीधा सीधा 5%। एकदम आसान क्वेश्चन। मैंने क्या किया, पहले प्रॉफिट सॉरी डिस्काउंट का परसेंट निकाला और फिर उस पर अप्लाई किया। डिस्काउंट किस पे लगता है, मार्क प्राइस पे, तो मार्क प्राइस पे मैंने अप्लाई कर दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट। देखो क्या बोला गया, मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 50% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितनी और मार्क प्राइस कितनी है, 100 रुपये मार्क प्राइस, 100 रुपये कॉस्ट प्राइस है तो 150 रुपये मार्क प्राइस है ना। When the mark price and selling price both are increase price, अच्छा increase price and selling price, increase price and selling price, अच्छा डबल हो गया ये, है ना। तो ये सेलिंग से ना डबल हो गया, ये एंड के बाद में डबल हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैं ये इंक्रीज, यहाँ पे थोड़ा सा मैं कट कर देता हूँ यहाँ पे, अब बराबर है। बोथ इंक्रीज प्राइस तो बाय, फिर क्या बोला गया है, व्हेन द मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस बोथ आर इंक्रीज बाय 20%, दोनों 20% से जब इंक्रीज हो जाता है, द प्रॉफिट बिकम डबल, प्रॉफिट डबल हो जाता है। इफ द ओरिजिनल मार्क प्राइस इज ₹300, देन ओरिजिनल सेलिंग प्राइस इज, देखो 100 लगाओ, कुछ कुछ तो दिमाग लगाओ। तो यहाँ पे जो परसेंट मार्क प्राइस परसेंट ज्यादा है, तो मतलब उसका मतलब ये हो रहा है ना ओरिजिनल मार्क कि प्राइस सीपी हो गया 100 और मार्क प्राइस हो गया 150। ओरिजिनल मार्क प्राइस 300, नहीं वो बाद में दिया गया कि अपने पास 1 यूनिट की वैल्यू जब निकल जाएगी, है ना, मेरे को पहले सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा ना इस चीज का, थोड़ा सा दिमाग लगाओ निकल जाएगा शायद। ऑनलाइन में भी बताना आंसर। देखो क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 50% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो मार्क प्राइस कितनी हो गई 150 हो गई, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है। तो अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस मेरे को नहीं दी गई है, फिर बोला गया कि व्हेन मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस बोथ आर इंक्रीज बाय 20%, है ना, द प्रॉफिट बिकम डबल।
इफ ओरिजिनल मार्क प्राइस इज 300, ठीक है। तो मतलब एक काम करते फिर से, अब इंक्रीज हो रहा है, मान लेते कि सेलिंग प्राइस मान लेते ए, अब सेलिंग प्राइस पता ही नहीं है ना कितना है, डिस्काउंट नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है यहाँ पे। तो अब ये अगर इंक्रीज हो गई 20% से, तो 20% से इंक्रीज हो गया तो कितना हो जाएगा फिर ये, अब ए का इंटू 20%, 0 0 कैंसिल आउट, 1/5 बराबर है, मतलब 20% से बढ़ गई ना, तो बढ़ गई मीन्स अब यहाँ पे मेरे को 120% निकालना पड़ेगा ना, या तो फिर वो 20% निकालने के बाद, तो हालांकि हुआ क्या, a/5 से बढ़ी, मतलब मैं कर सकता हूँ 6a/5, बढ़ी ना, बराबर है। अब यहाँ पे भी बोला कि 20% से बढ़ी, लेकिन यहाँ पे ओरिजिनल दे ही दी गई है ना 300 है करके, तो ये बढ़ के मतलब बढ़ गई 300, ठीक है। अब प्रॉफिट कैसे निकलता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो मतलब A-100 सेलिंग प्राइस है, ये इसका प्रॉफिट, अब इसका प्रॉफिट यहाँ पे भी कॉस्ट प्राइस 100 ही मान लेते हैं, तो फिर क्या होगा 6a/5 माइनस 100। अब क्वेश्चन क्या बोलता है कि द प्रॉफिट बिकम्स डबल, मतलब जब 20% से ये बढ़ जाता है तो इससे डबल प्रॉफिट हो जाता है, बराबर है। तो अब देखो यहाँ पे एक इक्वेशन बनेगा, क्या इक्वेशन बनेगा कि 6a/5 माइनस 100 ये बराबर है किसके, इसके डबल से, A-100 इंटू 2, हो गया क्या, ये जो है ये इससे डबल है ना, तो इसको 2 गुना कर दूंगा तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। यहाँ पे क्या बोला गया है कि प्रॉफिट बिकम्स डबल, मतलब पहले जो प्रॉफिट था उससे डबल हो गया 20% बढ़ने के बाद, बराबर है। तो यहाँ पे ये जो प्रॉफिट है ये इससे डबल है, तो ये प्रॉफिट मैंने पहले लिखा और इसको डबल कर दिया तो ये दोनों सेम हो जाएगा ना, ये अगर इससे डबल है, ये इससे डबल है, तो इधर अगर मैं 1 गुना और बढ़ा दूंगा तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, तो मैंने वही किया। अभी इस इक्वेशन को सॉल्व करो, अच्छा चलो करके बताओ, तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं क्या, तो अभी तो सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है। चलो ऑनलाइन में भी आंसर बताना है, सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है, आंसर देना है। ए की वैल्यू निकलेगी ना यहाँ से, ए की वैल्यू निकल गई मतलब मेरा सेलिंग प्राइस निकल जाएगा, और मेरे को पूछा क्या गया है, देन ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, बराबर है, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस ही पूछा गया है। दो सौ क्या आ रहा है, ए की प्राइस, चलो ऑनलाइन में किसी का ए का प्राइस, ए का वैल्यू आया क्या,
देखते हैं ए की वैल्यू क्या निकली बताओ। आपने आंसर 250 बताया ना, कि ए की वैल्यू बताया, आंसर 250, तो ए की वैल्यू निकली इस तरीके से निकाला कि दूसरे तरीके से निकाला आपने? ए की वैल्यू नहीं आई। चलो ठीक है, मैं एक यहाँ पे जगह नहीं, एक ब्लैंक पेज लेता हूँ। क्या था इक्वेशन, क्या था? 6a/5 माइनस 100 इक्वल्स टू 100/100 माइनस a इंटू 2। तो पहले इधर वाले को सॉल्व करेंगे तो 200 माइनस 2a, ठीक है। तो फिर यहाँ पे 6a और 5 है ना। एक काम करो, इस 100 को उधर लेके जाओ, ठीक है, और उस 2a को इधर लेके आओ। तो ये 200 प्लस 100 और यहाँ पे 6a/5, ये माइनस का है तो यहाँ पे प्लस 2a हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा? अच्छा, ये माइनस का प्लस हुआ ना, तो यहाँ पे 300 हुआ, ठीक है। फिर यहाँ पे 8a है ना, 8a/5। तो यहाँ पे हाँ वही, अब एक साथ लेके जाओ ना, a की वैल्यू निकालने के लिए दोनों को लेके जाओ, 5/8 कर दो। पॉइंट में आ रहा है क्या आंसर? पॉइंट में आ रहा है। यहाँ पे 100 ये, चलो ठीक है, उधर कर दिया। यहाँ पे इक्वेशन तो बराबर था, काट के देखो पॉइंट में आंसर आएगा। ए की वैल्यू कितनी आ रही है, तो यहाँ पे हम लोगों को पता चल रहा है, यहाँ पे 5 आ गया, 5 6a/5, ये तो बराबर था ना। क्वेश्चन एक बार चेक करेंगे। सिक्स ए अपॉन 5 माइनस 100, ये प्रॉफिट बराबर है, ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट a माइनस 100, ये भी सही है। यहाँ पे भी सही है। इक्वेशन में कहीं गलत किया क्या हम लोगों ने? 200 बराबर है 2a बराबर है, यहाँ पे फिर 100 को उधर लेके गए तो प्लस हो गया, ये भी बराबर है। फिर यहाँ पे 6a माइनस 2a नहीं होगा, प्लस 2a ही होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 5 आ गया, 5 2 10, 10 प्लस 6 16, नहीं ये तो नहीं होगा, 8a हो जाएगा। हाँ मिस्टेक का हो रहा है, एक बार क्वेश्चन चेक करोगे? क्वेश्चन तो बराबर है। हंड्रेड माइनस से ए माइनस 100 था ना। अरे ए माइनस 100 था ना भाई, यहाँ पे 100 माइनस ए कर दिया। नहीं, साइन का फर्क पड़ेगा ना, साइन का फर्क पड़ता है ना। क्या था यहाँ पे? a माइनस 100 था, इंटू 2 था, ये 2a माइनस 100 होगा, है ना, 200 होगा ना, ठीक है। तो फिर ये 2a उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा ना, और फिर यहाँ पे माइनस 200 प्लस 100 होगा, तो फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। हाँ माइनस 100 आएगा, यहाँ पे माइनस का बराबर है, यहाँ पे माइनस 100, ये तो बराबर है, ठीक है, ठीक है। मैं अब ये इधर आएगा तो यहाँ पे कितना हो गया? 4a हो गया ना, ठीक है। अब यहाँ पे इधर जाएगा तो
100 इंटू 5/4, तो 4 ये कटेगा कितने से? 25 से, और 25 इंटू 5 मतलब 125। ठीक है, ए की वैल्यू है 125, तो 125 अगर ए की वैल्यू है, और लेट्स सी यहाँ पे ए की वैल्यू 125 आई, और मेरे पास मार्क प्राइस थी मेरे हिसाब से 50, और इस 50 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है? 150 की वैल्यू, मतलब 50, 150 का डबल 300 हो गया, तो इसका भी डबल हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा? आंसर इज 250। ठीक है, समझ में? इक्वेशन में हम लोगों ने लिखा ही गलत, प्लस माइनस का वहां पे प्रॉब्लम हो रहा था। ठीक है, तो चलो इसी के जैसा एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान दो। शॉपकीपर मेक्स 20% प्रॉफिट, शॉपकीपर को 20% प्रॉफिट व्हेन ही गिव्स 10% डिस्काउंट, वो 10% डिस्काउंट देने के बाद उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। आफ्टर सम टाइम ही स्टार्टेड टू गिव 16% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस, कुछ देर बाद में वो 16% डिस्काउंट दे रहा है मार्क प्राइस पे। फाइंड हिज न्यू प्रॉफिट परसेंट। मतलब पहले उसने क्या किया कि 20% डिस्काउंट देने, सॉरी 10% डिस्काउंट देने के बाद 20% का प्रॉफिट पाया। तो इससे क्या मैं सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस निकाल सकते हो क्या? तो निकाल के देखो फिर। मतलब 100 रुपए की चीज है, तो उसने 120 रुपए कमाया, 120 रुपए में बेचा, तभी 20% का प्रॉफिट हुआ। अब ये जो 20% का प्रॉफिट आया, ये 10% डिस्काउंट देने के बाद आया। हम्म, 100 से भी कर सकते ना, 100 क्या, 100 माइनस हो तो कर दो, फिर 100 माइनस 10 करोगे तो 90 क्या आया? सेलिंग प्राइस आया। ठीक है, तो 90 ये जो सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट हुआ है, तो 90 रुपए में सामान जब बेचा तो 20% का प्रॉफिट हुआ है। ऐसे निकालना पड़ेगा हमें। फिर 90 की 90 अगर ये, मतलब 20% का जो प्रॉफिट हो रहा है, तो 120% हो गया। 10% अगर डिस्काउंट दे रहे हैं तो मतलब 90% हो गया। 10% डिस्काउंट दे रहा मतलब 90% में सामान बेच रहा। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो 90 रुपीज है, ये 90 यूनिट की वैल्यू है। किसके 90 यूनिट की वैल्यू? सेलिंग प्राइस के 90 यूनिट की वैल्यू, तो 90 ही आ जाएगी ना। मैं एक हिंट देता हूँ यहाँ पे, देखो जैसे कि मान लेते कि एक 100 रुपए की चीज है, उसको 20% प्रॉफिट से बेच रहा है। चलो ना, ठीक है ना, फिर क्वेश्चन ही हो रहा है ना सॉल्व, तो फिर ये क्यों ही करे, क्वेश्चन ही करते। देखो कॉस्ट प्राइस मान लेते मेरे हिसाब से 100 रुपए। अब मार्क प्राइस कितना है भैया? तो नहीं ना, 120 मार्क प्राइस दिया ही नहीं गया ना, तो मेरे पास डायरेक्टली दिया गया है सेलिंग प्राइस। 120% का प्रॉफिट आया, मतलब बेचा कितने में? 120 रुपए में। बराबर है ना, 20% का अगर प्रॉफिट उसको आया तो बेचा कितने में? 120 में। और उसके ऊपर लगाया था डिस्काउंट। डिस्काउंट किसके ऊपर लगता है? बराबर है, तो ये 10% माइनस होने के बाद इतनी वैल्यू आई, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट लगा होगा। बराबर है, ठीक है। अब 10% जो है, अब मान लेते कि 10% माइनस हो गया, तो ये जो वैल्यू है ये कितने परसेंट की वैल्यू होगी? टेन परसेंट माइनस होने के बाद 120 आया, तो भैया 90% बचे ना। फिर इसी में से 10% माइनस हो जाते तो 90% बचे, तो यही जो वैल्यू है ये 90% की कीमत है क्या? अब ये 90% है तो 100% कितना?
मतलब मैं बोल सकता हूँ कि 90 यूनिट की वैल्यू अगर 120 तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी, तो इसको मैं ऐसे कैलकुलेट कर सकता हूँ। कर सकता हूँ ना, तो करो कैलकुलेट। ऐसे ये कट जाएगा, तो 3 से काटेंगे तो 3 3 जा 3 4 जा 40 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे 400 आएगा, डिवाइडेड बाय 3 आएगा, है ना। तो 3 1 जा 3, बराबर है 3 3 जा 9। ठीक है, फिर और एक और क्या बचा, 133 1/3, मतलब 133.33। ये क्या है, मार्क प्राइस है, बराबर है, मार्क प्राइस है कि नहीं है। अब मेरे को निकालना है कि अब इस पे 16% का डिस्काउंट लगाओ। अब तुम्हारे पास सीपी भी है, एमपी भी है और एसपी भी है, अभी लगाओ। बारह परसेंट कितना, 12%। चलो देखते हैं। कैसे निकाला, इस टाइप के क्वेश्चन में ना एक रिलेशन बनता है। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा स्किप करो, मैं वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा परसों, और उसके बाद में फिर ये डिस्कशन करेंगे। इससे भी निकलता है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट आने की वजह से कैलकुलेशन अब लंबा भारी हो जाएगा। ये भी निकलता ही है, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि इसी तरीके से हम लोग सारे के सारे क्वेश्चन, बस पॉइंट आया इसलिए एक फॉर्मूला लगा देंगे तो आंसर तुरंत निकल जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको करो ट्राई। ये एक्सप्लेन करता हूँ, ये हो जाएगा शायद। क्या बोला गया है, एन आइटम इज परचेज एट ₹1200 एंड सोल्ड एट ₹400 प्रॉफिट। 400 रुपए के 1200 रुपए में चीज खरीदी गई और 400 रुपए के प्रॉफिट से बेची गई। व्हेन 20% डिस्काउंट इज गिवन ओवर मार्क प्राइस, 20% का डिस्काउंट देने के बाद 1200 की 400 रुपये 1200 की चीज 400 रुपए के प्रॉफिट में बेची, मतलब 1600 में बेची, है ना। अब 1600 में बेची तो 20% डिस्काउंट देने के बाद वो 1600 में बेची, तो अब वो आपके सामने है सब कुछ।
क्या आया? सी। देखो क्या बोला गया कि एन आइटम इज परचेस, मतलब सीपी मेरे पास है 1200 रुपये है, ठीक है। एंड सोल्ड मतलब सेल किया है कितने में, सोल्ड क्यों लिख रहा हूं मैं, अरे यार कहाँ पे क्लिक हो गया था चलो लेफ्ट में देख रहे हो उस कर्सर वेबसाइट में, को, कहाँ पे, कर्सर ये, तो राइट चौथा वाला सिंबल। अच्छा वही तो नहीं रहा, यहाँ पे तो सब कहा हाँ, ठीक है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस हम लोग बोलेंगे कि 400 रुपये प्रॉफिट से बेचा, मतलब 1600 रुपये में बेचा। अब एक काम करते हैं इसको मैं, अरे यार फिर से ये हो गया यार, एमपी, यहाँ पे 1600 रुपये में बेच दिया। अब क्या किया उसने, ये जो 1600 रुपये में जब बेचा तो उसमें कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया, 20% का, मतलब मार्क प्राइस पे -20% कर दिया होगा। मतलब ये जो वैल्यू है ये 80% की वैल्यू है। अब इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये अगर 80% की वैल्यू अगर है तो मेरे को 100% की वैल्यू अगर मिल जाती है तो मेरे को मार्क प्राइस मिल जाएगा। तो कर दो, ये 0 से 0 कैंसिल आउट, 8 से काटेंगे तो 2 से जाएगा, तो मतलब 2000 जो है वो मेरा क्या आ जाएगा, मार्क प्राइस। तभी जाके इसमें 20% का डिस्काउंट दिया, तब जाके वो 1600 रुपये में चीज बेची और प्रॉफिट कितने का हुआ, तो 400 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, यहाँ तक सब सही था। व्हाट परसेंट बी द प्रॉफिट परसेंट व्हेन द आइटम इज सोल्ड एट मार्क प्राइस। अगर वो आर्टिकल मार्क प्राइस पे, आइटम मार्क प्राइस पे बेच दिया जाता है तो प्रॉफिट कितना होगा, तो कितने में बेचेगा वो, 2000 में बेचेगा। अब डिस्काउंट नहीं देगा तो अब कितने का प्रॉफिट हुआ, 800 रुपये का हो रहा है, बराबर ना। 1200 रुपये की चीज 2000 रुपये में बेच दिया तो 800 रुपये का प्रॉफिट हुआ ना, कितने पे, 1200 पे, और इंटू 100, ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 12 से काटेंगे तो कितना आएगा, 12 6 जा 72, फिर से 80, 12 6 जा 72, है ना। तो फिर 72 में 8/12, तो 66, यहाँ पे आंसर समझ रहा है ना, 66 8/12 का क्या हो जाएगा, 2/3, 66 2/3% का उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। आएगा समझ में, क्लियर है। 66 2/3% का उसको क्या हुआ, कुछ नहीं, घर में जाके ये क्वेश्चन ना डबल रिपीट सॉल्व करके देखना, अपने आप हो जाता है ना, आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। चलो ठीक है, इसको करो, क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान दो। द मार्क प्राइस ऑफ द लैपटॉप एंड मोबाइल इन द रेशियो ऑफ 4:3, मतलब मार्क प्राइस लैपटॉप और मोबाइल की दी गई है 4:3, एंड द शॉपकीपर गिव्स द डिस्काउंट फॉर लैपटॉप एंड मोबाइल इन द रेशियो ऑफ 3:1। डिस्काउंट का भी रेशियो दिया गया, द सेलिंग प्राइस ऑफ अ लैपटॉप इज 15,000 इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ मोबाइल एंड लैपटॉप इज इक्वल। मतलब पहले रेशियो दिया गया लैपटॉप और मोबाइल के कॉस्ट प्राइस का, मार्क प्राइस का, फिर क्या दिया गया, डिस्काउंट दिया गया, लैपटॉप और मोबाइल के ऊपर कितना डिस्काउंट दिया उसके, फिर क्या दिया गया, सेलिंग प्राइस दी गई, इफ द, और फिर वो दोनों सेलिंग प्राइस जो दोनों अगर सेम है तो फिर मेरे को निकालना है लैपटॉप की मार्क प्राइस निकालना है। निकालो, ट्राई करो, देखो, रेशो से ही ट्राई करो ना, सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है,
है ना। डिस्काउंट दिया गया है, सेलिंग प्राइस में डिस्काउंट देंगे, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देंगे तभी सेलिंग प्राइस निकलेगी क्या? है ना। पहले एक बार चेक कर लेता हूँ, दोनों तो हाँ सही तो दिख रही है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड यूज करने जम जाएगा। देखो क्या बोला गया है कि पहले तो लिखते हैं मार्क प्राइस, मार्क प्राइस का रेशियो क्या है, यहाँ पे लिखते हैं लैपटॉप और यहाँ पे लिखते हैं कौन है, मोबाइल। ठीक है, 4:3 है। फिर क्या है, सेलिंग प्राइस नहीं, डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट कितना है, 3:1। ठीक है, फिर क्या बोला गया है, मार्क प्राइस में डिस्काउंट घटाएंगे तो क्या निकल जाएगी, सेलिंग प्राइस आ जाएगी ना। फिर तो यहाँ पे 15K है, दोनों का सेम है सेलिंग प्राइस, दोनों का सेम है। तो आपको याद होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर पढ़ते समय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया था। ठीक है, जिन्होंने नहीं नहीं किया है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ध्यान दो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। 4 × 1 कितना होता है, 4। 3 × 3 कितना होता है, 9। तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटाना है। इसी यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, अब यहाँ पे देखो 15 × 1 और 15 × 3, तो 15 को डायरेक्ट मैं कॉमन ले सकता हूँ क्या, और 3 - 1 कर दूंगा। ये कितना हो गया, 5। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी, 15 × 2 करेंगे, 2 ही बचा ना यहाँ पे। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी, 30। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 30/5 करेंगे, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 6। अब 1 यूनिट की वैल्यू अगर 6, तो मेरे पास सभी का रेशो है, तो मैं सभी का सब कुछ निकाल सकता हूँ। अब चाहे मेरे को लैपटॉप का मार्क प्राइस निकालना है तब भी निकाल सकता हूँ, मेरे को मोबाइल का मार्क प्राइस निकालना है तब भी निकाल सकता हूँ, मोबाइल का डिस्काउंट लैपटॉप पे कितना डिस्काउंट दिया तब भी निकाल सकता हूँ, और मार्क प्राइस पे डिस्काउंट कितना दिया वो भी निकाल सकता हूँ रेशो में, है ना। तो मेरे को पूछा क्या गया है ना। तो मार्क प्राइस ऑफ लैपटॉप, तो लैपटॉप की मार्क प्राइस कितनी है, 4। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 6। तो 6 4 जा 24, मतलब 24K ये जो है क्या है, लैपटॉप की मार्क प्राइस है। ठीक है, क्लियर। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हम लोगों ने सीखा था, जिन्होंने नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर जब देखेंगे तो ये हम लोग बहुत अच्छे से देख सकते। ठीक है, चलो नेक्स्ट इस पे आओ, एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान दो। अब ट्राई करो, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब आप देखो, एन आर्टिकल इज मार्कअप बाय 20%, मतलब एक आर्टिकल है मार्कअप कर दिया गया 20% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस 100 तो मार्क प्राइस कितनी, 120। ठीक है, आफ्टर सोल्ड एंड सोल्ड आफ्टर गिविंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट 20% और 25%, जो सक्सेसिव डिस्काउंट ये करता है रिस्पेक्टिवली, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 756। तो अब ये अब सब कुछ आपके सामने है, इसका आंसर आप निकाल सकते हैं, आसान क्वेश्चन।
सक्सेसिव डिस्काउंट लगाने के बाद एक डिस्काउंट आ गया ना आपका, दोनों मिला के कितने परसेंट का डिस्काउंट आया? 40% का। ठीक है, मतलब 20 + 25 मीन्स ये हो गया 45, और 20 × 25 डिवाइडेड बाय 100, 1/4, 4 5 जा तो 4, 45 में से 5 गए तो 40। ठीक है, 40% का डिस्काउंट आया। अब 40% का डिस्काउंट देने के बाद जो अब मार्क प्राइस कितनी है? 120, बराबर है। तो 120% मार्क प्राइस अगर उतनी है तो उस पर 40% का डिस्काउंट देने के बाद कितना बचा? डिस्काउंट किस पे लगता है? तो लगाओ फिर। कॉस्ट प्राइस आपके सामने है 100 रुपीज, तो मार्क प्राइस 120 रुपये। आपके सामने डिस्काउंट भी आ गया, तो मार्क प्राइस के ऊपर डिस्काउंट लगाओ। एक 120 में 40% का डिस्काउंट मतलब हुआ कितना? 48, फिर 72, तो सेलिंग प्राइस हो गई 72। तो हमारे हिसाब से सेलिंग प्राइस 72 है, और इसके हिसाब से सेलिंग प्राइस कितनी है? बस हो गया, 1 यूनिट की वैल्यू निकल जाएगी उससे। ठीक है, क्या किया आपके हिसाब से? कॉस्ट प्राइस आपने मान लिया 100। ठीक है, कॉस्ट प्राइस हो गई 100। फिर मान लेते कि मार्क प्राइस अब 120% मार्कअप किया गया, तो 120% मार्कअप करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। अब फिर बोला गया कि दो सक्सेसिव डिस्काउंट है, तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला सीधा यूज कर सकता हूँ, 20 + 25 माइनस 20 × 25 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो 25 से काटेंगे 4, 4 से काटेगा तो 5, मतलब 45 - 5 करेंगे तो ये 40% का डिस्काउंट दे रहा जा रहा। अब मान लेते कि इसमें 40% का डिस्काउंट देंगे तो कितना आएगा सेलिंग प्राइस? तो यहाँ पे 120 पे अगर हम लोग मानते कि 40% का डिस्काउंट, तो 0 0 0 0 कैंसिल, 12 4 जा 48, मतलब 48% डिस्काउंट देना, 48 रुपीज का डिस्काउंट देना पड़ेगा। अब इसमें से -48 रुपीज करेंगे तो कितने का हो गया? 72 रुपीज का सेलिंग प्राइस हो गई। अब मेरे हिसाब से 72 सेलिंग प्राइस है, इसके हिसाब से कितना? 756। तो 72 यूनिट की वैल्यू अगर 756, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? इसलिए क्या? 72 1 जा 72। ठीक है, फिर बचा कितना? 36। अच्छा, पॉइंट में आ रहा है। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 756 फाइंड द कॉस्ट प्राइस। पॉइंट में आ रहा है आंसर। वैल्यू इधर उधर हुई क्या? हाँ, चलो ठीक है, करके तो देखते हैं। 72 हो गया, फिर यहाँ पे बचा कितना? 36, तो पॉइंट देना पड़ेगा 360। तो 360 भी नहीं हो रहा है ना, तो 360 होगा ना, 72 से करेंगे तो फिर 5। हाँ, 7 5 जा 35, और 5 2 जा 10, है ना? 1.5 आएगा ना, 1.5 ही आएगा ना डायरेक्ट। अच्छा, 0.5 आएगा। क्या आएगा?
सीधा सीधा यहाँ पे आएगा 10,720, अरे 10.5 आएगा रे, 1.05 नहीं आएगा, 10.5 आएगा। तो फिर अब 1 यूनिट की वैल्यू अगर 10.5, तो 100 मेरे को निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस, तो 10 है ना, इसको क्या करेंगे 10.5 से करेंगे इंटू, है ना, तो यहाँ पे ये ऐसा आएगा 1050 जो है वो मेरा आंसर आएगा। ये समझ में आया ना ये कैसे किया, तो 10.5, ये कुछ नहीं, यहाँ पे आपने जैसे क्या किया 72 इंटू 756, तो यहाँ पे 1 से किया तो 72 आया, फिर बचा 3, तो मैंने एक मेरी मर्जी से तो निकाला, लेकिन एक 0 देंगे तभी तो यहाँ पे 0 आएगा ना, है ना, 0 पॉइंट हो गया वो, फिर कितने से जाएगा 5 से जाएगा सीधा 360, तो 10.5 आया। ठीक है, चलो ये आसान है बिल्कुल, 3 डिस्काउंट लगाना है, जल्दी जल्दी लगा दो, बस कुछ नहीं, लास्ट ही इसके बाद में लास्ट ही क्वेश्चन है। डबल 82 है ना, क्या बोला गया कि इफ द मार्क प्राइस ऑफ अ टॉय इज 1500 एंड वाइल सेलिंग इट ऑफर 3 सक्सेसिव डिस्काउंट, तो 3 सक्सेसिव डिस्काउंट लगाने हैं, तो क्या क्या है 12.5% का डिस्काउंट है, फिर 16% का डिस्काउंट है, फिर 20% का डिस्काउंट है, तो मतलब यहाँ पे सीधा सीधा है 1/8 है ना, और यहाँ पे 4 अपॉन कितना 25, और यहाँ पे 1/5, मतलब वैल्यू 8 थी कम होके 7 हो गई, वैल्यू 25 थी कम होके 21 हो गई, वैल्यू 5 थी कम होके 4 हो गई, 4 से काटेंगे तो 4 2 8, फिर कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, ठीक है, नहीं कटेगा ना, 25 5 125 हो जाएगा, ठीक है, 21 इंटू 7 करेंगे तो 147 हो जाएगा, तो 147 ये मेरे लिए क्या है सेलिंग प्राइस, और ये मेरे लिए क्या है मार्क प्राइस, क्योंकि मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ, है ना, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दिया, मेरे पास वैल्यू किसकी है मार्क प्राइस की, तो इसी 125 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है 1500, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर यहाँ पे सीधा सीधा, है ना, 1 और कितना 125 इंटू 1 करेंगे पहले तो, बराबर है, तो फिर कितना आएगा 25 250 आएगा, तो 125 इंटू 2 मतलब 12 हो जाएगा ना, हाँ
अच्छा 2 भी करना था, ओके 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 ओके, जी जी जी, यहाँ पे 250 हो जाएगा फिर, है ना, यहाँ पे हो जाएगा 250, और 250 अगर हो रहा है तो कितने से जाएगा फिर, 6 से चले जाएगा, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू आई 6, तो मेरे को निकालना क्या है, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ अ टॉय, या इसको 6 से अगर इंटू करेंगे तो कितना आ रहा है, 882, तो आंसर इज 882, है समझ में। चलो एक लास्ट क्वेश्चन है शायद, चलो इसको सॉल्व करो, इसके बाद में भी है क्या, नहीं ना, चलो इसको सॉल्व करो, ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोला गया था, मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 640, इफ 10% डिस्काउंट इज ऑफर ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, देन अ प्रॉफिट ऑफ ₹54 इज अर्न, फाइंड द अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट और लॉस परसेंट इफ डिस्काउंट इज इंक्रीज टू 30। आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करो, तब तक मैं आपके लिए होमवर्क का एक शीट बनाता हूँ, 10 मिनट। क्या है क्या, 14.2% लॉस, सभी का वही है क्या, हम्म, क्या बोला गया, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 640, if 10% discount is offered on the mark price of an article, then profit of ₹54 is earned, मतलब इतना 10% डिस्काउंट देने के बाद प्रॉफिट आ रहा है कितना, ₹54 का, ठीक है। तो सबसे पहले तो मार्क प्राइस लिख लेता हूं, कितना है 640, है ना, फिर 10% डिस्काउंट मार्क प्राइस पे ही दिया जाएगा, तो 10% डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस कितना हो गया, है ना, 64 इसमें से माइनस करेंगे तो 576, ये हो गया सेलिंग प्राइस। अब ये जो सेलिंग प्राइस है ये क्या है, ₹54 कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पे कर दो 54, तो अब कॉस्ट प्राइस कितना, इसमें से 54 माइनस कर दो, कितना आएगा 522, ये कॉस्ट प्राइस हो गया, तो कॉस्ट प्राइस भी है, मार्क प्राइस भी है और सेलिंग प्राइस भी है। अब क्या बोला गया, फाइंड द अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट और लॉस परसेंट इफ द डिस्काउंट इज इंक्रीज बाय 30। अब डिस्काउंट जो है इंक्रीज बाय नहीं है, 2 है, ठीक है, बाय और 2 में डिफरेंस होता है, बाय 30 और 230, ये दोनों में क्या डिफरेंस है बता दो। देखो यहाँ पे इंक्रीज बाय 30% अगर बोला जाता तो बाय 30% मतलब इस 10% में 30% बढ़ जाता, मतलब टोटल कितना हो जाता, 40 हो जाता। अब इंक्रीज टू 30% मतलब वो 10% से क्या हुआ, 30% पे आ गया, है ना,
तो 640 में 30% का डिस्काउंट अगर वो देता है तो उसका प्रॉफिट और लॉस कितना होगा? तो 640 पे 30% का डिस्काउंट देगा तो कितना हो जाएगा? 20 तो कट जाएंगे, 6 3 18, 180 और 90, 192। तो 640 में से 192 माइनस करेंगे तो 448 आएगा। मतलब अब सेलिंग प्राइस आ गई उतनी, समझ में आ रहा है ना? इस 640 में 30% का डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 448, है ना? अब 522 रुपए की चीज 448 रुपए में बेची गई तो लॉस कितने रुपए का हुआ? ये 52 और ये 22, मतलब टोटल मिला के 74 रुपए का लॉस हुआ। कितने पे निकलता है लॉस? 522 इंटू 100। कैलकुलेशन है, कितना आया फिर? तो कैलकुलेशन करो ना, उसमें 2 से काट लो इसको, 2 से काटेंगे तो 2 3 जा 2 2 2 जा 2 7 जा, या 2 से कटेंगे तो 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, तो 37 261। तो आया क्या? 37 3700 100 से इंटू कर दो, 261 से डिवाइड करो, तो ये जाएगा 1 से ही। आदत डालो, एग्जाम में ऐसे कैलकुलेटिव क्वेश्चन ही आएंगे, एकदम आसान आसान थोड़ी आएंगे जो 0 0 कट जाएंगे फटाफट फटाफट 2 से काट दोगे। आपको बड़ा कैलकुलेशन दिख गया तो आप रुक जाते हो, करो ना कैलकुलेट। 261 इंटू 261 करेंगे तो 261 आएगा। अब 370 में 261 गया तो कितना आएगा? है ना? तो वो बचेगा यहाँ पे 39, 39 और 79। तो 39 और 79 मतलब 39 और 70 109 बचेगा ना, बराबर है? तो 1090 आएगा फिर। अब 261 को 1090 में करना पड़ेगा, तो कितने से करेंगे? 4 से जाएगा, 4 2 जा 8, 800, 4 6 जा 24, मतलब 1004, और 4 1 जा 4, वो नहीं 1040 और 1044 आ रहा है क्या? 4 से जाएगा, तो 4 से अगर जा रहा है और लॉस हो रहा है, मतलब यहाँ पे सीधे सीधा एक ही ऑप्शन दिख रहा है मेरे को, 14.2 का लॉस हो जाएगा, बराबर कि नहीं? समझ में आया? क्लियर है? तो ये जो क्वेश्चन है ऐसे के ऐसे एक बार घर जाके फिर से सॉल्व करो, ठीक है? अभी बाकी क्लास तो होने नहीं वाले। तो आप अभी गणपति वगैरह किसके घर में है? आप तो बाहर के ही हो, आप भी बाहर के ही हो। गणपति है तुम्हारे घर में? किसी घर में नहीं? चलो, मतलब डेकोरेशन डेकोरेशन वगैरह किसी को नहीं करना है, बाकी जिसको करना था वो ऑलरेडी आए नहीं, है ना? ये तो करना आज से कर, वो करते हैं ना साफ सफाई। विसर्जन के नाचने के लिए, हाँ? तो ठीक है, एक काम करना, अभी क्या करना, ये ऐसे कैसे क्वेश्चन लिखना। कल का होमवर्क दिया था, कल के होमवर्क किए के सॉल्व? ये कब करोगे फिर? आज ही कर लो। तुम्हारे घर में गणपति नहीं तो तुमको कौन सा काम है? जिसके घर में कुछ नहीं उसको कोई काम नहीं है ना, फिर बाकी का समय पढ़ाई करो। कल छुट्टी रहेगा। हाँ, कल गणपति बैठते हैं। ठीक है, तो आज भी होमवर्क सेंड कर रहा हूँ, वो दोनों होमवर्क, दोनों वीडियो, तीसरा वीडियो है ना आज का, थर्ड लेक्चर है ना प्रॉफिट एंड लॉस का। तो तीनों वीडियो जिसको नहीं समझ में आया वो पहले वीडियो से फिर से देखना चालू करो, है ना? और वो दोनों होमवर्क भी सॉल्व करो, ठीक है? अब नेक्स्ट वाला जो प्रॉफिट एंड लॉस का रहेगा उसमें डिसऑनेस्ट शॉपकीपर जो रहते हैं वो होते हैं ना क्वेश्चन कि इतने रुपए